Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field. Here we prepare for TGT, PGT, LT grade. So friends, आपकी रिक्वेस्ट थी कि वर्ड्सवर्थ की जितनी भी पोएम है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन करूं और उसके एसेंशियल जितने भी पॉइंट्स है रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन वो सारे कवर किए जाएं चैनल पे. सो फ्री ऑफ कॉस्ट यू आर गेटिंग ऑल दिस. मैंने वही पॉइंट्स पूरे कलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट है और जिन पे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं. वर्ड्सवर्थ की आज हमने पोएम ली है द सॉलिटरी रीपर. तो आइए देखते हैं उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. सो फ्रेंड्स, ये जो पोएम है वो इट्स रियली अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम एंड इट इज़ अबाउट अ स्कॉटिश गर्ल. ये एक स्कॉटिश गर्ल के बारे में है दैट इज़ अलोन इन द फील्ड्स वर्किंग एंड सिंगिंग हर मेलोडियस सॉन्ग. और वो एक बहुत ही मेलोडियस मीन्स जो कानों को आपको सुहाए, अच्छा लगे, बहुत ही मधुर जो सॉन्ग वो गा रही है और काम भी कर रही है, साथ में गा भी रही है. जितने भी लोग वहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उन्हें ये चीज़ बहुत ही अमेजिंग लग रही है. दे आर सरप्राइज्ड कि इतना स्वीट सॉन्ग कहाँ से आ रहा है, इतनी प्यारी वॉइस कहाँ से आ रही है. तो ये उसी के बारे में. बाकी समरी के अगर आप बोलेंगे तो आई विल अपलोड समरी ऑल्सो. उसके लिए आप कमेंट करिएगा इफ़ यू नीड समरी, आई विल प्रोवाइड यू समरी. अभी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. ठीक है, नाउ सी फर्स्ट पॉइंट इज रिटन इन November 5, 1805. तो सॉलिटरी रीपर जो है 5 नवंबर 1805 में लिखी गई. दूसरा पॉइंट है पब्लिश्ड इन 1807. ये जो पोएम है पब्लिश कब हुई, तो पब्लिशिंग डेट 1807 है. देन पोएम इज इन 2 वॉल्यूम्स. कितने वॉल्यूम्स में है ये पोएम, 2 वॉल्यूम्स में है. तो ये तो हो गए 3 पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं. नेक्स्ट इज इट वॉज कंपोज आफ्टर अ टूर ऑफ स्कॉटलैंड. अब ये क्या है, कब कंपोज की गई, आफ्टर अ टूर ऑफ स्कॉटलैंड. और ये जो गर्ल है वो भी स्कॉटिश गर्ल है. पूछा जा सकता है कि जो सॉन्ग गा रही है, द सॉन्ग इज सिंगिंग, या फिर अ गर्ल इज सिंगिंग सॉन्ग इन सॉलिटरी रीपर, तो वो कौन है, तो वो क्या कहते हैं, स्कॉटिश गर्ल है. तो ये सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए. तो ये आफ्टर अ टूर ऑफ स्कॉटलैंड इन द कंपनी ऑफ हिज सिस्टर डोरोथी एंड फ्रेंड कॉल्विंस. तो किसकी कंपनी में ये इन्होंने टूर किया है, डोरोथी जो उनके खुद की सिस्टर है और उनके फ्रेंड कॉल्विंस, इन दोनों के साथ में इन्होंने ये टूर किया. इन रियलिटी इट वॉज इंस्पायर्ड नॉट बाय एन एक्चुअल साइट बट बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सॉलिटरी रीपर. ठीक है, इन रियलिटी इट वॉज इंस्पायर्ड नॉट बाय एन एक्चुअल साइट मीन्स जो जिस तरीके से ये पोएम शो करती है एंड इट अट्रैक्ट्स अटेंशन ऑफ द रीडर, रियलिटी ये है कि ये उस साइट को देख के जो इन्होंने विजिट किया था उसको देख कर के इंस्पायर नहीं हुए इस पोएम को लिखने के लिए, बल्कि जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था सॉलिटरी रीपर का, कहाँ, थॉमस विल्किंसन्स बुक. अब किसकी बुक में दिया हुआ था पूछा जाता है, इन हुज बुक, तो आप थॉमस विल्किंसन्स आंसर करेंगे, राइट. अगर पूछा जाता है उस बुक का नाम क्या था, तो यू विल आंसर टूर्स टू द ब्रिटिश माउंट. तो इस बुक के अंदर जो कि थॉमस विल्किंसन्स की थी, उसमें जो सॉलिटरी रीपर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, सो वर्ड्सवर्थ वाज इंस्पायर्ड बाय दैट डिस्क्रिप्शन. और उसके बाद में उन्होंने सॉलिटरी रीपर लिखी, नॉट बाय द एक्चुअल साइट. ठीक है, एक्चुअल साइट से इंस्पायर होकर उन्होंने ये पोएम नहीं लिखी थी. नाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एनी फॉर्म, यू नो द कॉन्सेप्ट, यू आर रेडी टू आंसर, राइट. नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड. अब देखिए, द सॉलिटरी रीपर वॉज सिंगिंग इन अर्स इन गैलिक सॉन्ग. जो सॉलिटरी रीपर है उसका जो सॉन्ग है वो अर्स या फिर कौन सी लैंग्वेज में है ये पूछे तो अर्स गैलिक कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में, यू शुड नो. नेक्स्ट इज पोएम इज इन 4 to 8 लाइन स्टैंजा. ये जो पोएम है ये 4 to 8 लाइन स्टैंजा में है. टोटल इट कंसिस्ट ऑफ 32 लाइन्स. तो ये जो पोएम इसमें टोटल लाइन्स कितनी है, 32. एंड इट इज रिटन इन एम्बिक टेट्रामीटर फॉर्म. ये किस में लिखी हुई है, एम्बिक टेट्रामीटर. राइम स्कीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी पोएट का आप पढ़ रहे हो, आई मीन इफ वेदर इट इज़ फॉर टीजीटी और पीजीटी, राइमिंग स्कीम आपको पता होनी चाहिए. सो सॉलिटरी रिवर की जो राइम स्कीम है दैट इज़ ए बी सी सी डी डी. आप इसको देखिएगा, राइट, जिसको मार्कर से हाईलाइट किया हुआ है, ए बी सी सी डी डी. नेक्स्ट है द डिक्शन ऑफ द पोएम इज़ वेरी सिंपल एंड प्योर. जो डिक्शन है पोएम का वो बहुत ही प्योर है,
सिंपल है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, एंड दिस इज ओनली द रीज़न दैट इट टचेस द हार्ट ऑफ द रीडर्स। जो भी पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो पूरा विजुअलाइज हो जाएगा आपके सामने। विजुअलाइजेशन से मतलब कि द वे यू आर रीडिंग, एज यू आर रीडिंग यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दैट वर्ड, ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। जो भी दिया हुआ है पोएम में वो पूरा आपके सामने पिक्चराइज होगा, दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। यू कैन इमेजिन द सिचुएशन गिवन इन पोएम। वेल नोन लिरिक ऑफ वर्ड्सवर्थ, द पोएट मेक्स अस फील वॉट ही हिमसेल्फ फेल्ट। पोएट ने जो खुद फील किया आफ्टर रीडिंग द डिस्क्रिप्शन गिवन इन विल्किंसन्स बुक, वो हमें भी फील कराते हैं। ठीक है, हमें उन्होंने फील करा दिया जो उन्होंने फील किया डिस्क्रिप्शन के बाद। तो इसका सीधा सीधा मतलब ही है कि पोएम बहुत ही ईजी अंडरस्टैंडेबल थी सबके लिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि पोइटिक वर्ड सबको समझ में आ जाए, सीधी सी बात ये है। तो बहुत ही ईजी थी और बहुत ही अच्छे से समझ में सबको आती, तो रीडर्स क्या करते हैं उससे कनेक्ट कर पाते हैं, इसीलिए वर्ड्सवर्थ वाज रियली वेरी फेमस और ही इज कॉल्ड रोमांटिक पोएट। सो दिस इज द पोएम, दीज वर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, बिकॉज आई हैव गैदर्ड ओनली दोज पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यही थे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए हो, और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अब आते रहेंगे। ऐसे वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे कि यहाँ से कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको पसंद आया हो मेरा एफर्ट तो प्लीज़ एक लाइक हिट करिएगा, एक लाइक बटन को ज़रूर हिट करिएगा, बिकॉज इट प्रोवाइड्स मोटिवेशन आपके लिए, अच्छे अच्छे वीडियोज़ प्रोवाइड करने के लिए, अपलोड करने के लिए। यही एक मोटिवेशन होता है, एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और नहीं आए तो यू कैन ऑल्सो डिसलाइक, वो ऑप्शन भी है वहाँ पर। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द फीडबैक इज़ ऑलवेज वैल्यूएबल, तो डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक। कोई पॉइंट छूटा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आपके सजेशंस कुछ भी हों टू मेक दीज वीडियोज़ मच मोर प्रॉफिटेबल फॉर यू ऑल, सो दैट इज़ ऑलवेज वेलकम, तो आप ज़रूर दीजिएगा। और प्लीज़ शेयर करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है, हो सकता है आप किसी की हेल्प कर सको। नॉलेज इज़ नेम ऑफ शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम ओवर हियर।